रक्तबीज के संहार के लिए ही माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। माँ दुर्गा और रक्तबीज के बीच युद्ध हुआ। माँ दुर्गा जैसे ही उसके अंगों को काटने लगी तो उसके रक्त से नए दैत्य रक्तबीज का जन्म होने लगा। इस तरह से रक्तबीज दैत्य की सेना खड़ी हो गई। आखिरकार माँ ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब वह रक्तबीज पर प्रहार करे तो वह उसका रक्त पी जाए। इससे नया रक्तबीज उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद माँ पार्वती ने भद्रकाली का रूप धारण किया। माँ पार्वती के इस रूप को संहार का प्रतीक माना जाता है। इस रूप में माँ की बड़ी बड़ी आंखें, शरीर का रंग काला, लंबी जीभ, आंखों में तेज, गले में मुंडमाला और दैत्यों के हटे हाथ थे। माँ काली के इस रूप को सनातन धर्म में अन्य सभी देवी देवताओं में विकराल माना जाता है। जहाँ जहाँ रक्तबीज का रक्त गिरता माँ उसे पी जाती और इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाता। कहा जाता है कि इस अवतार में माँ का रूप बहुत विकराल हो गया था और उन्होंने कई राक्षसों को निगल भी लिया था। इस तरह से माँ दुर्गा ने रक्तबीज का संहार किया। रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान था कि जब जब उसके लहू की बूंद इस धरती पर गिरेगी तब तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा जो बल, शरीर और रूप से मुख्य रक्तबीज के समान ही होगा। माँ काली ने रक्तबीज का वध कैसे किया था? जवाब 2 फॉलो अनुरोध करें, ज्यादा जानकारी और देखें इससे जुड़ी सभी 31 जोड़ सुझाया गया। सिद्धार्थ सिंह फॉलो करें। धार्मिक ग्रंथों में रुचि है। 4 वर्ष रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान था कि जब जब उसके लहू की बूंद इस धरती पर गिरेगी तब तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा जो बल, शरीर और रूप से मुख्य रक्तबीज के समान ही होगा। अतः जब भी इस दानव को अस्त्रों शस्त्रों से मारने की कोशिश की जाती, उसके लहू की बूंदों से अनेकों रक्तबीज पुनः जीवित हो जाते। रक्तबीज दैत्यराज शुंभ और निशुंभ का मुख्य सेनानायक था और उनकी सेना का माँ भगवती के विरुद्ध प्रतिनिधित्व कर रहा था। शिव के तेज से प्रकट माहेश्वरी देवी, विष्णु के तेज से प्रकट वैष्णवी, ब्रह्मा के तेज से ब्रह्मानी भगवती के साथ मिलकर दैत्यों से युद्ध कर रही थी। जब भी कोई देवी रक्तबीज पर प्रहार करती उसकी रक्त की बूंदों से अनेकों रक्तबीज पुनः जीवित हो उठते। तब देवी चंडिका ने काली माँ को अपने क्रोध से अवतरित किया। माँ काली विकराल क्रोध वाली और उनका रूप ऐसा था कि काल भी उन्हें देखकर डर जाए। देवी ने से कहा कि तुम इस असुर की हर बूंद का पान कर जाओ जिससे कि कोई अन्य रक्तबीज उत्पन्न न हो सके। ऐसा सुनकर माँ काली ने रक्तबीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया ताकि रक्त की बूंद नीचे न गिरे और उसका सारा खून पी गई। बिना एक बूंद नीचे गिरे जो भी दानव रक्त से उनकी जिह्वा पर उत्पन्न होते गए उनको खाती गई। इस तरह अंत हुआ रक्तबीज और उसके खून का। माँ भगवती शक्ति का साक्षात स्वरूप है। वे अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखती हैं, वही दुष्ट प्रवृत्तियों का विध्वंस भी करती हैं। माता रानी बहुत दयावान है। प्राचीन ग्रंथों में ये कथा आती है कि जब राक्षस रक्तबीज ने तपस्या के बल पर वरदान पाया कि उसके रक्त की एक बूंद भी नीचे गिरने पर उससे अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे, कोई जीव जंतु या कोई भी मनुष्य उसे न मार पाए, परंतु उसने यह नहीं कहा कि कोई स्त्री उसका वध नहीं कर सकती। इस छोटी सी गलती के कारण वो मारा गया। इस वरदान को पाने के बाद चारों ओर हाहाकार मच गया। उसके आतंक से तीनों लोग कांप उठे। उसने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा और यज्ञों का ध्वंस करने लगा। देवताओं ने भी रण में उसका मुकाबला किया, लेकिन रक्तबीज के खून की हर बूंद से नए नए राक्षस पैदा होने लगा। उसने इंद्रदेव को पराजित कर दिया और स्वर्ग जीत लिया। देवताओं को मालूम हो गया कि इसको पराजित करना अब बहुत कठिन है और वो सभी देवता धरती पर छिपकर रहने लगे। वो सभी ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें माता आदि शक्ति के पास जाने को कहा। वह हिमालय में स्थित माँ भगवती के मंदिर में गए और सभी देवताओं ने उनका आह्वान किया। तब माँ भगवती ने उनको दर्शन दिया। सब देवताओं ने अपनी समस्या उन्हें बताई। माँ ने सत्य की रक्षा के लिए महाकाली का रूप धारण किया। इस स्वरूप में उनकी छवि अत्यंत भयानक है जिससे सभी देवता थर थर कांपते हैं। इसलिए उन्हें आदि शक्ति कहा जाता है।